कभी ऐसा लगा है कि सैलरी आते ही कुछ दिन तो अकाउंट फुल लगता है, पर धीरे धीरे पैसा हवा हो जाता है। महीने के एंड तक आप सोचते रहते हो कि यार मैंने इतना खर्चा किया कहाँ। लगता है जैसे इनकम और एक्सपेंस के बीच कोई साइलेंट टग ऑफ वॉर चल रहा हो, और जीत हमेशा से एक्सपेंसेस की ही होती है। सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई नहीं होती, बड़ी कहानी ये होती है कि हम अपने पैसे किन चीजों पर खर्चा करते हैं। लो इनकम हाउस होल्ड अपनी इनकम का 50 to 59% तक सिर्फ फूड पर स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राज 20,000 रुपए कमाता है तो 10,000 से 12,000 बस किचन में खर्चे हो जाते हैं। मिडिल इनकम हाउस होल्ड अराउंड 44 to 46% स्पेंड करते हैं, जबकि हाई इनकम हाउस होल्ड सिर्फ 24 to 34% स्पेंड करते हैं और बाकी पैसा सेव या इन्वेस्ट कर पाते हैं। ये नंबर्स एक क्लियर स्टोरी बताते हैं। लो इनकम फैमिलीज की इनकम का मेजर हिस्सा बेसिक नीड्स में ही खत्म हो जाता है। सेव और इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम बचती है। हायर इनकम हाउस होल्ड्स एसेंशियल्स कवर करके भी एक्स्ट्रा पैसा एसेट्स में डाल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट इसे एंजल लॉ बोलते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, फूड पर स्पेंड का परसेंटेज कम होता है, इवन अगर टोटल खर्चा बढ़ जाए। इनकम की पाई बड़ी होती है और फूड का स्लाइस रिलेटिवली छोटा। जब बेसिक नीड्स इनकम का मेजॉरिटी कंज्यूम नहीं करती, तब एजुकेशन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टिंग के लिए स्पेस बनता है। इवन छोटी रेगुलर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल कुशन क्रिएट कर सकती है। इसीलिए वेल्थ गैप सिर्फ इनकम का डिफरेंस नहीं, रियल डिफरेंस है फ्लेक्सिबिलिटी का। इन्फ्लेशन सिर्फ चीजें महंगी नहीं बनाता, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज करता है। ऐसे एनवायरनमेंट में पैसा रखने का तरीका भी बदलने लगता है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं, एसेट्स की वैल्यू भी धीरे धीरे ऊपर एडजस्ट होने लगती है। महंगाई से परचेजिंग पावर कम ना हो, इसीलिए लोग अपना पैसा ज्यादा रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक्स में लगाते हैं। साथ ही सेफ हेवन ऑप्शंस जैसे गोल्ड भी खरीदते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि इन इन्वेस्टर्स की ओवरऑल वेल्थ बढ़ने लगती है। इमेजिन दो हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स ए के पास हाउसेस और स्टॉक्स है। इन्फ्लेशन के साथ उनके एसेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, इसीलिए उनकी वेल्थ ग्रो होती है। दूसरी तरफ हाउस होल्ड बी के पास एसेट्स ही नहीं है और इनकम का मेजर हिस्सा एसेंशियल्स पर स्पेंड होता है। इन्फ्लेशन फूड, फ्यूल और बिल्स को महंगा बना देता है और सेविंग्स की कैपेसिटी और कम हो जाती है। डिफरेंस क्लियर है, एसेट ओनर्स ग्रेजुअली रिचर हो जाते हैं और नॉन एसेट्स हाउस होल्ड्स पीछे रह जाते हैं। इसी को इन्फ्लेशनरी वेल्थ गैप बोलते हैं। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या करे जब इन्फ्लेशन या ग्लोबल इवेंट्स कंट्रोल में ही नहीं होते? रियलिटी ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्चुअली में कंट्रोल में ही नहीं होते, लेकिन फाइनेंशियल प्रिपरेशन हमारे कंट्रोल में होती है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेस्ट डिफेंस है ऐसे एसेट्स ओन करना जो टाइम के साथ ग्रो करे। इवन स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में मीनिंगफुल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राज हर मंथ छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, तो कंपाउंडिंग लॉन्ग टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग कॉर्पस बिल्ड कर सकता है। सीक्रेट लार्ज अमाउंट से स्टार्ट करना नहीं है, सीक्रेट है अर्ली स्टार्ट करना, कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ। ग्लोबल सप्लाई चेन्स फ्रजाइल है, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है और ग्लोबल टेंशंस कॉस्ट को पुश करते रहते हैं। पॉलिसीज हेल्प कर सकती है, लेकिन रियल कंट्रोल आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स में होती है। अपनी परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करने का बेस्ट वे है रेगुलर इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म एसेट्स बिल्डिंग। इवन स्मॉल कंसिस्टिंग इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकता है और ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड करते हैं। सिंपल टेक अवे, इन्फ्लेशन को सिर्फ थ्रेट ना समझो, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू इस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.